चाय। बहुत दिनों से तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछो। उस दिन इंस्पेक्टर से क्यों कहा कि तुमने किसी को नहीं देखा? क्या होता बता के? उन्हें सजा तो मिल जाती। कैसे कह सकती हो? शायद वो दिल्ली में किसी मंत्री के साथ मीटिंग कर रहे होते, या किसी न किसी अस्पताल में सबके सब इलाज करा रहे होते। आज गली गली में किसी न किसी मधु के साथ यही हो रहा है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। कैसी आजादी है ये? आजादी तो गुलामी से भी बुरी है रजनी, कि एक भाई के सामने एक बहन का बलात्कार हो और भाई कुछ ना कर पाए। वो भैया भैया चिल्लाती रही, मैं कुछ नहीं कर सका। मैं कुछ नहीं कर सका रजनी। मैं कुछ नहीं कर सका। चिल्लाती रही, मैं कुछ नहीं कर सका। रजनी चिल्लाती रही, मैं कुछ नहीं कर सका। मैं कुछ नहीं कर सका। मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया है, आपके एरिया में रॉबिन हुड के नाम से जितने भी खून हुए हैं, मुझे उसकी कंप्लीट रिपोर्ट चाहिए। नंबर 1, मरने वालों के नाम, उनके पते, उनका पिछला रिकॉर्ड, किसी जुर्म में कभी पकड़े गए थे या नहीं, और अगर पकड़े गए थे तो सजा हुई थी या नहीं हुई। एंड नंबर 2, ये जितने भी खून हुए एक ही पिस्तौल से हुए हैं। क्या आपके पास ऐसी रिपोर्ट है कि इसी पिस्तौल से दूसरे खून हुए हैं? हुआ था सर। किसका? भारत कॉलोनी के कृष्ण खन्ना का सर। कब हुआ था? इन सब खूनों के तकरीबन 1 हफ्ता पहले सर। हाँ। वीरकर, मुझे उसकी फाइल चाहिए। मिल जाएगी सर। जल्द से जल्द, इससे पहले कि वो दूसरा खून कर बैठे। राइट सर। ओफो, क्या हो गया इसको? ये चलती क्यों नहीं? तुमको कितनी बार बोला है कि सेकंड हैंड चीजें खरीदना बंद करो, लेकिन तुम हो कि जो चीज देखी वो उसी वक्त मांगता है। अब लगाओ धक्का इसको। अरे बीवी, तुम सेकंड हैंड की बात कर रही हो? आजकल तो नई स्कूटर का भी कोई भरोसा नहीं। ये तुम परेड करना बंद कर दो। इतनी रात में कोई रुकने वाला नहीं। रुकती नहीं। आजकल के टैक्सी तो ऐसे ही होते हैं। लिफ्ट, लिफ्ट, लिफ्ट। ओफो। अरे देखो तो आ रही है वो। अरे सुनते हो क्या? आ रही है। उसे पूछो ना, हमें लिफ्ट देंगे क्या?
तुम आराम करो, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। लो, अपने लिए नहीं बनाई? तुम्हारे इंतजार में 2 बार पी चुकी हूँ, तुम पी लो। आधी आधी बांट लेते हैं। जो बांटने की चीजें हैं वो तो बांटते नहीं। क्या? जिंदगी, दर्द, राज। राज तो अब तुम जान ही गई हो। जिंदगी मेरी कब की खत्म हो चुकी है, और दर्द उसी के सहारे तो जी रहा हूं, उसी की ताकत से लड़ रहा हूं। वो भी बांट लूंगा तो ना जी पाऊंगा ना लड़ पाऊंगा, और ये लड़ाई अभी मैं बंद नहीं करना चाहता रजनी। इस लड़ाई का अंत जानते हो ना? इसीलिए तो कहता हूं कि अपने लिए एक नया रास्ता, नई मंजिल देख लो, क्योंकि मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूं वो सिर्फ मौत की तरफ जाता है। तुम मेरी जिंदगी हो। जिंदगी और मौत कभी नहीं मिलते। रजनी के मायने जानते हो ना? रात जो सिर्फ प्रभात के लिए जीती है और प्रभात के लिए मरती है। मुझसे अपना दर्द नहीं बांटते तो ना बांटो, लेकिन मुझसे मेरी मंजिल तो न छीनो, प्लीज। नहीं श्रीवास्तव, नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? एक आदमी ने आपके सामने आप दोनों की जान बचाने के लिए उस गुंडे पर गोली चलाई, और आपको उसकी शक्ल तक याद नहीं? याद है, अच्छी तरह याद है, लेकिन आपको बताऊंगा नहीं। इंस्पेक्टर, उस आदमी ने मेरी जान बचाई, मेरी बीवी की इज्जत बचाई। मैं पूछता हूं, उस रात को जब हम मदद मदद मांगते चिल्ला रहे थे, उस वक्त आप कहां थे? कहां थी आपकी वो पुलिस? क्या कर रहे थे आप सब लोग? देखिए, आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए। वो जो भी है, एक खूनी है, एक हत्यारा है, और एक खूनी को बचाना, उसका नाम छुपाना गैर कानूनी है। अच्छा, यही होगा। आप मुझे उसका नाम और हुलिया बता दें। तुमको उसका नाम मांगता, उसका शक्ल मांगता, उसका फोटोग्राफ मांगता? कम विथ मी, हम तुमको बताएगा। कम, हाँ बोला कम। आइए देखिए इसे, यही है वो। कर लीजिए गिरफ्तार। दिस इज योर मैन। अरेस्ट हिम एंड बी हैप्पी, जस्ट बी हैप्पी। मजाक कर रही हैं आप मुझसे? मजाक तो आप कर रहे हैं साहब। क्या समझते हैं आप, जिस आदमी ने भगवान की तरह आकर हमारी रक्षा की, उसे हम पुलिस के हवाले कर देंगे? भूल जाइए साहब, हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं, हरगिज नहीं। दोस्तों, मेरे विद्यार्थियों, आज इस स्वतंत्रता दिवस के समारोह में मुझसे कुछ कहने को कहा गया है। मैं जो कहने जा रहा हूं, ये आवाज, ये प्रार्थना मेरी नहीं, आप सबकी है। इस देश के उस हर सच्चे नागरिक की है जिसने भारत मां को बिलखते हुए देखा है। किशन खन्ना की कंप्लेंट प्रोफेसर प्रभात वर्मा ने की। जी पेरीरकर जी। ये प्रोफेसर प्रभात वर्मा कौन है? सर, आपको याद नहीं जिसकी मां का खून हुआ था और उसकी बहन का मास रेप हुआ था, लेकिन अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया सर। मास रेप। जी। कब हुआ था ये रेप? 9 दिसंबर सर। और किशन खन्ना का खून 10 दिसंबर को हुआ था, राइट? राइट सर। उसी रिवॉल्वर से जिससे रॉबिन हुड खून करता है। यस सर।
वीरकर, सर। प्रभात वर्मा पर नजर रखी जाए। टैक्सी, मॉडर्न होटल। चल। पुलिस, उस टैक्सी का पीछा करो। मिस्टर प्रभात अभी मॉडर्न होटल गए सर। मॉडर्न होटल? यस सर। कौन सा कमरा? जी वो पता नहीं। तुम पता लगा के रखो, मैं अभी आया। राइट। आइए सर। डिसाइड। ये वो कमरा सर। कार्यक्रम के समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति महोदय वायुसेना के विशेष विमान द्वारा राजधानी के लिए रवाना हो गए। इन दिनों बंबई शहर में एक खूनी चर्चा का विषय बना हुआ है जो हुंडों और बदमाशों का खून कर रहा है। पुलिस कमिश्नर साठ ने हमारे संवाददाताओं को बताया कि पुलिस की बहुत जोरों से तहकीकात चल रही है। और अब सुनिए खेल समाचार। आज सिडनी में भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे 5वें क्रिकेट टेस्ट मैच का तीसरा टैक्सी, उस कार के पीछे चलो।
It's okay. Good. Where's my money? अभी निकलता हूँ. तुमने वो लिस्ट देखी? कौन सी लिस्ट? रॉबिन हुड के मारे हुए लोगों की। नहीं, कोई खास बात है? नहीं है? मुझे तो उनमें से 5 आदमी वो है जो तुम्हारे साथ उस प्रोफेसर के घर गए थे। क्या मतलब? वो प्रोफेसर ही रॉबिन हुड है, जो 6 में से 5 को मार चुका है और अब तुम्हारी बारी है। लेकिन अब क्या होगा? अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। इसके पहले कि वो तुम्हें मारे, तुम उसे खत्म कर दो। ज्यादा चालाकी नहीं बस।